नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स में, जिसमें आज के मुख्य समाचार में सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भारत जोड़ो यात्रा में चली गोलियां, नेता प्रतिपक्ष बाल बाल बचे और भीड़ ने आरोपी को पकड़ के कूटा। देश में दोहराई गई नाथू राम जैसे गद्दार वाली हरकत। और जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं तो एक और गांधी को मारने की गई है कोशिश। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि हमें अब राहुल गांधी से है उम्मीद, बीजेपी ने निराश किया। भारत जोड़ो यात्रा को जबरदस्त जन समर्थन और लोग दे रहे हैं ऐसा बयान। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा मध्य प्रदेश का, जहां पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक से अचानक बाहर निकल गए ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिसके बाद कई तरह की चर्चाएं मध्य प्रदेश में होने लगी हैं शुरू। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि भारत जोड़ो यात्रा चुनावी फायदे के लिए नहीं, देश को जोड़ने के लिए है, कन्हैया कुमार का बड़ा बयान। और पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि सत्ता हासिल कर गरीबों को भूल जाती है भाजपा, हिमाचल प्रदेश इलेक्शन में जमकर दहाड़ी प्रियंका गांधी। दोस्तों, इसी प्रकार से तमाम बड़ी खबरों की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का खुलकर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा में चली गोलियां, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह बाल बाल बचे और भीड़ ने आरोपी को पकड़ के पीटा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। ग्वालियर के सीमा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ पर एक युवक ने उनकी यात्रा में घुसकर हवाई फायरिंग की है और आरोपित को मौके पर ही भीड़ ने दबोच लिया और उसकी पिटाई कर दी। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इन गोडसे समर्थकों को यहाँ पर बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा और राहुल गांधी को कोई नहीं रोक सकता है, और जिस भारत को एकजुट करने के मिशन पर वो निकले हैं उस पर वो आगे बढ़ते जाएंगे। और अगर आप भी इसके लिए उनका समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हमें अब राहुल गांधी से है उम्मीद, बीजेपी ने कर दिया निराश, भारत जोड़ो यात्रा को जबरदस्त जन समर्थन मिला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के सोमवार रात को महाराष्ट्र में प्रवेश कर गई है और इस दौरान लोगों का जबरदस्त समर्थन देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 14 दिनों में 385 किलोमीटर का पैदल सफर पूरा करेगी और 7 से 11 नवंबर तक ये नांदेड़ जिले में घूमेगी और इसके बाद 11 से 15 नवंबर तक हिंगोली जिले में, 15 से 16 तक वाशिम जिले में यात्रा होगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसी बीच जबरदस्त जन समर्थन लोगों का राहुल गांधी को देखने को मिल रहा है और एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जनता ये कहती दिखाई दे रही है कि अब हमें सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी से उम्मीद है और बीजेपी ने हमको निराश कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां पर अगले साल होने हैं विधानसभा के इलेक्शन और उससे पहले बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक से अचानक निकल के बाहर आ गए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिसके बाद कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप की भोपाल में मीटिंग हुई और मीटिंग के दौरान बीजेपी के सभी दिग्गज नेता समेत प्रदेश के केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे और इस मीटिंग में मिशन 2023 को लेकर चर्चा हुई। कोर ग्रुप की मीटिंग में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंचे थे और मीटिंग से पहले उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में 2023 में कमल का फूल खिलेगा, लेकिन कुछ देर मीटिंग में रहने के बाद ही ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां से निकल गए और इसके बाद कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। तो दोस्तों, क्या भाजपा में मची हुई है उथल पुथल और भाजपा को मध्य प्रदेश में लगने वाला है बड़ा झटका? आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा कोई चुनावी फायदे के लिए नहीं, देश को जोड़ने के लिए है, कन्हैया कुमार ने दिया यह बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में 62 दिन से चल रही हजारों किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा भौगोलिक रूप से जुड़े भारत को भावनात्मक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से जोड़ने के लिए की जा रही है। यात्रा के पहले ही दिन से उसके साथ जुड़े छात्र राजनीति से कांग्रेस में आए कन्हैया कुमार ने बातचीत में कहा कि यात्रा लोगों की भावनाओं को जोड़ने के लिए है, ये लोगों की उम्मीदों को जोड़ने के लिए है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में पहुंची भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत कर रहे कन्हैया कुमार ने संवाददाता से बताया कि भले ही इस यात्रा का उद्देश्य चुनावी फायदा उठाना नहीं है, लेकिन अगर कोई कार्यक्रम भावनात्मक रूप से असर डालने
बनाने में कामयाब रहता है तो कभी न कभी उसका असर चुनावी नतीजों पर भी पड़ता ही है। कन्हैया ने इस संदर्भ में भारतीय क्रिकेट टीम का उदाहरण भी दिया और कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम दरअसल बीसीसीआई की टीम है, लेकिन देशवासियों के उससे भावनात्मक रूप से जुड़े होने की वजह से टीम की जीत देश की जीत और टीम की हार देश की हार लगने लगती है। गोवा में चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस विधायकों के बीजेपी में शामिल हो जाने और महाराष्ट्र में शिवसेना में दो फाड़ हो जाने के उदाहरण देते हुए जनता के मन में मौजूद कांग्रेस के टूट के डर को लेकर किए गए सवाल पर कन्हैया कुमार ने कहा कि जब कोई पूरे मन से मोहब्बत करता है, टूट कर मोहब्बत करता है, तब इस तरह के डर, ऐसी आशंकाएं नहीं होती हैं और साफ साफ बहुमत मिलने की स्थिति में इस तरह की आशंकाएं नहीं होती। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सत्ता हासिल कर गरीबों को भूल जाती है भाजपा। प्रियंका गांधी ने बोली कि ये लोगों के भविष्य का है चुनाव और प्रियंका गांधी हिमाचल इलेक्शन में जबरदस्त दहाड़ रही हैं। जी दोस्तों, राजनीति में सेवा व समर्पण कांग्रेस के सिद्धांत रहे हैं, जबकि भाजपा का सिद्धांत किसी भी तरह सत्ता में बने रहना रहा है। ये बात हरौली विधानसभा क्षेत्र के तहत कांगड़ा गांव में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कही है। वहीं उन्होंने कहा कि सत्ता में आकर बीजेपी गरीबों और जरूरतमंदों को भुला देती है और केवल बड़े बड़े उद्योगपतियों की मदद करने में विश्वास रखती है। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये प्रदेश के लोगों के भविष्य का चुनाव है। जनता अपने हालात व सच्चाई से वाकिफ होकर मतदान करे, कांग्रेस को वोट दे व भाजपा को खदेड़ दे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आते ही ओल्ड पेंशन सहित सभी 10 गारंटियों को अमली जामा पहनाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी और जयराम दोनों सबसे बड़े जुमलेबाज। सुरजेवाला बोले हिमाचल में कांग्रेस की बनेगी सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकार को बेरोजगारी, महंगाई और लूट की सरकार करार देते हुए मंगलवार को कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं उनकी गूंज हिमाचल में सुनाई पड़ रही है, जिससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने साथ ही आरोप लगाया कि जयराम ठाकुर देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री और एक विफल सरकार के मुखिया हैं, जिन्हें राज्य की जनता इस चुनावी परीक्षा में नकार देगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लखनऊ में बीच सड़क पुलिस कर्मी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, वीडियो वायरल और योगी सरकार की हो रही है किरकिरी। जी हां दोस्तों, एक तरफ योगी सरकार बेहतर कानून व्यवस्था का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कुछ युवक एक पुलिसकर्मी को ही बीच सड़क पीट देते हैं। पुलिसकर्मी की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जोरों से वायरल हो रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सुकेश चंद्रशेखर का लेटर बम जारी, अब महाठग ने मांगा केजरीवाल का इस्तीफा। जी हां दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल की हवा खा रहा महाठग सुकेश चंद्रशेखर एक बार फिर लेटर बम फोड़ रहा है। सुकेश अब अपने वकील और दिल्ली के उपराज्यपाल को कई पत्र लिख चुका है और उसके पत्रों से सियासी पारा चढ़ गया है। लेटर में सुकेश ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और सुकेश ने लिखा है कि गोवा और पंजाब चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी ने मुझसे पैसे मांगे थे और मैंने उन्हें पैसे दिए भी थे। सुकेश के इस लेटर में आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाते हुए सीएम केजरीवाल का इस्तीफा मांगा गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक होगी, कमलनाथ ने इंदौर में किया इसको लेकर मंथन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जल्द ही अपनी भारत जोड़ो यात्रा लेकर मध्य प्रदेश आने वाले हैं और यहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तैयारियों का सिलसिला जारी है। इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ सियासत के गढ़ इंदौर के दौरे पर आए हैं और यहां वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ मंथन करेंगे। इंदौर आए कमलनाथ ने जनप्रतिनिधियों और कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है, जिसमें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मंथन किया गया है। वहीं इंदौर आए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ऐतिहासिक यात्रा मध्य प्रदेश में होगी। भारत जोड़ो यात्रा की भारत जोड़ो यात्रा केवल राजनीतिक नहीं और हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का संविधान बचाने की यात्रा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम ने 2-3 अरबपति दोस्तों के लिए की थी नोटबंदी, राहुल गांधी का मोदी पर तंज। जी हां दोस्तों, नोटबंदी के 6 साल पूरे होने के मौके पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसा है और कांग्रेस नेता ने मंगलवार को नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये 2-3 अरबपति दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया था और उन्होंने अपने ट्वीट में पीएम मोदी पर तंज कसते हुए
पेटीएम लिखा है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार और काले धन की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से 500 और 1000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर कर दिया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शिमला पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेताओं ने लिया फीडबैक। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां चुनाव सामग्री के साथ रवाना होंगे और पूरे राज्य में एक चरण में 12 नवंबर को मतदान होगा। दोस्तों 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे और चुनाव प्रचार में सभी पार्टियां कड़ी मेहनत से लगी हुई हैं और इसी बीच मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर पहुंच गए हैं हिमाचल में और कांग्रेस नेताओं से फीडबैक ले रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चिदंबरम का भाजपा पर निशाना, कहा मोरबी हादसे के लिए किसी ने ना माफी मांगी और ना ही इस्तीफा दिया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए मंगलवार को कहा कि मोरबी पुल हादसे में अब तक किसी ने माफी भी नहीं मांगी, इस्तीफा भी नहीं दिया, जिसमें 135 लोगों की जान चली गई। राज्य में कांग्रेस के लिए प्रचार करने आए चिदंबरम ने आरोप लगाया कि गुजरात की सरकार दिल्ली से चलाई जाती है, उनके मुख्यमंत्री द्वारा नहीं चलाई जाती। गुजरात में एक और 5 दिसंबर को 2 चरण में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। मतगणना 8 दिसंबर की जाएगी और गौरतलब है कि मोरबी में ब्रिटिश काल का केबल पुल 30 अक्टूबर को टूटकर गिर गया था और इस हादसे में 135 लोगों की मौत हो गई थी और एक निजी कंपनी द्वारा मरम्मत किए जाने के बाद पुल को 26 अक्टूबर को लोगों के लिए फिर से खोल दिया गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिमाचल में प्रियंका गांधी का बयान, बोली पहली कैबिनेट में 1 लाख पदों पर नियुक्ति का होगा फैसला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी ने ऊना में एक रैली को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि यहां कांग्रेस की सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट की बैठक में 1 लाख सरकारी नौकरियां दे देंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे आदित्य ठाकरे, राहुल गांधी के साथ महाराष्ट्र में भरेंगे हुंकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अपने 61वें दिन महाराष्ट्र में पहुंचने जा रही है, जहां अब उन्हें शिवसेना के आदित्य ठाकरे का साथ मिलने जा रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही ये यात्रा सोमवार शाम को तेलंगाना के मेनरू गांव से होकर महाराष्ट्र में प्रवेश कर गई, जहां तेलंगाना की कांग्रेस इकाई के प्रमुख रेवंत रेड्डी 2 राज्यों की सीमा पर महाराष्ट्र में अपने समकक्ष नाना पटोले को तिरंगा उन्होंने सौंपा। इस मौके पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उद्धव ठाकरे की जगह आदित्य ठाकरे शामिल हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 9 नवंबर को आदित्य ठाकरे राहुल गांधी के साथ दिखाई दे सकते हैं। राहुल गांधी की पैदल यात्रा 2 महीने के बाद भारत के दक्षिण राज्यों में चलकर महाराष्ट्र पहुंच रही है और तमिलनाडु के कन्याकुमारी में भारत के दक्षिण पूर्वी हिस्से में 7 सितंबर को शुरू हुई यात्रा अब पश्चिमी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में पहुंच गई है। तो दोस्तों, क्या आप भी राहुल गांधी के इस यात्रा का करते हैं समर्थन? तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका गांधी का बड़ा बयान, बोली युवा चिंतित है, वो शिक्षित भी हैं, मेहनती भी हैं, जॉब चाहते हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार दे रही है धोखा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने 7 नवंबर को हिमाचल प्रदेश के हरोली ऊना में परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर सबसे कम, हमने 3 साल में 5 लाख नौकरियां दी। राजस्थान में हमने 1.3 लाख नौकरियां दी और यहाँ 63,000 पद खाली हैं। युवा चिंतित हैं, वो शिक्षित हैं, वो मेहनती हैं और नौकरी चाहते हैं, लेकिन उन्हें क्या मिल रहा है? उन्हें ड्रग्स मिल रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि युवा कुछ करना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, अपने परिवार की देखभाल करना चाहते हैं, लेकिन वो इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है, इसीलिए उन्हें गुमराह किया जा रहा है और नशा फैलाया जा रहा है। सच तो यह है कि यहाँ करीब 30 लाख युवा हैं, जिनमें से 15 लाख युवा बेरोजगार हैं और जब हमारी सरकार बनेगी तो इनको रोजगार दिलाया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सचिन पायलट ने गहलोत की योजनाओं का हवाला देकर हिमाचल में मांगे वोट और बीजेपी पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहे और पायलट ने विभिन्न जनसभाओं को संबोधित किया और कांग्रेस के लिए वोट मांगे। खास बात यह थी कि पायलट ने गहलोत सरकार की योजनाओं का हवाला देकर हिमाचल के लोगों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान में जब हमारी सरकार बनी तो पहली कैबिनेट की मीटिंग में पुरानी पेंशन योजना लागू करके दिखाई और हमारी सरकार जहां भी है हमने पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया। जयराम ठाकुर सरकार ने 5 साल में भी पुरानी पेंशन योजना को लागू नहीं किया। बीजेपी वाले फंस गए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हाँ बोले कि ना बोले, हाँ बोले तो मरे और ना बोले तो मरे। हाँ बोल दिया तो यूपी में लागू करना पड़ेगा, दिल्ली में लागू करना पड़ेगा, गुजरात में चुनाव है वहां भी लागू करना पड़ेगा,
पायलट ने कहा कि हिमाचल प्रदेश वो भूमि है जहां से निकले लोग देश की सुरक्षा कर रहे हैं। रिटायर्ड फौजी हैं, उनकी मदद कांग्रेस करना चाहती है, लेकिन बीजेपी ने कई स्कीम निकाली है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे सरकार पर साधा निशाना, कहा गिर जाएगी सरकार, महाराष्ट्र में होंगे मध्यावधि चुनाव। जी हां दोस्तों, शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने सोमवार को कहा कि आने वाले महीने में महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार गिर जाएगी। आदित्य ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा और अकोला जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री ने महाराष्ट्र के बजाय अन्य राज्यों को चुनने वाली 4 प्रमुख परियोजनाओं को लेकर शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार पर हमला किया और दावा किया कि राज्य ने 2.5 लाख लोगों के लिए संभावित रोजगार खो दिया है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पिछले सप्ताह राज्य में मध्यावधि चुनाव की संभावना के बारे में बात की थी और आदित्य ने कहा कि देशद्रोहियों की ये सरकार आने वाले महीने में निश्चित रूप से गिर जाएगी। आदित्य ठाकरे ने कार्यकर्ताओं से जल्दी चुनाव का सामना करने के लिए कमर कसने को कहा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इन्हीं का चुनाव आयोग, इन्हीं की कोर्ट कचहरी, उपचुनाव में बीजेपी के जीतने पर बरसे राकेश टिकैत। जी हां दोस्तों, यूपी की गोला गोकर्णनाथ सीट पर बीजेपी उम्मीदवार अमन गिरी की जीत के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी पर हमला बोला है। बिना बीजेपी का नाम लिए हुए टिकैत ने कहा कि चुनाव आयोग से लेकर कोर्ट कचहरी तक सब बीजेपी के हैं और बीजेपी को जनता वोट नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी जीत उन्हीं की हो रही है। प्रयागराज पहुंचे राकेश टिकैत से जब पूछा गया कि उपचुनाव में बीजेपी की जीत हुई है तो उन्होंने कहा कि जब बेईमानी होती है तो कोई असर नहीं पड़ता। इन्हीं का इलेक्शन कमीशन है, इन्हीं की कोर्ट कचहरी है और अधिकारी सब इन्हीं के हैं। सब बेईमानी से होगा। पूरी यूपी सरकार बेईमानी से बनी है। जनता वोट नहीं दे रही, लेकिन बेईमानी से जीत मिल रही है। 2024 में भी बीजेपी की ही जीत होने जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि बेईमानी से सारा काम होगा। अगला टारगेट प्रेस है, जितने दिन जान बचानी है बचा लीजिए। अगला टारगेट मीडिया ही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार से मांगा जवाब, राज्य मानवाधिकार आयोग को भी थमाया नोटिस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मोरबी पुल कांड इस वक्त भाजपा के लिए जबरदस्त मुसीबत बनता जा रहा है। गुजरात के मोरबी हादसे पर गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। गुजरात सरकार को 14 नवंबर तक जवाब देने को कहा गया है और मोरबी नगर पालिका को भी नोटिस जारी किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य मानवाधिकार आयोग को भी नोटिस जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई 14 नवंबर को होनी है और आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने मोरबी हादसे का स्वतः संज्ञान लिया था। बीते 30 अक्टूबर की शाम को हुए इस हादसे में 135 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 50 से ज़्यादा बच्चे शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हादसा रविवार शाम 6:30 बजे हुआ, जब 765 फीट लंबा और महज 4.5 फीट चौड़ा केबल सस्पेंशन ब्रिज टूट गया और उसकी क्षमता महज 100 लोगों की थी और यहाँ 500 से ज़्यादा लोग जमा हो गए थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अयोग्यता के खिलाफ सपा नेता आजम खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और चुनाव आयोग से मांगा जवाब। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की एक याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की उत्तर प्रदेश विधानसभा से सदस्यता खत्म होने पर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और हाल ही में नफरती भाषण के चलते आजम को 3 साल की सजा के साथ ही विधानसभा की सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। रामपुर कोर्ट ने आजम खान पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था और इसी के चलते उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने उत्तर प्रदेश की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद से खान की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है और साथ ही उनकी याचिका को चुनाव आयोग के स्थायी वकील पर तामील करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने वकील गरिमा प्रसाद से कहा है कि उसे अयोग्य घोषित करने की इतनी जल्दी क्या थी, कम से कम आपको उन्हें सांस लेने की जगह देनी चाहिए थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। डबल इंजन की सरकार में कुछ उद्योगपतियों के इंजन में ही भरा जा रहा है तेल। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने समेत कई वादे सोमवार को किए और प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर परोक्ष रूप से हमला बोलते हुए कहा कि जनता को यह समझना होगा कि दावा बदलने
बढ़ने से बीमारी दूर नहीं होती। जो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अनंत काल तक नहीं रह सकता आरक्षण, ईडब्ल्यूएस कोटे पर मुहर के साथ सुप्रीम कोर्ट की नसीहत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश में गरीब तबके के लोगों को उच्च शिक्षण संस्थाओं में दाखिल और सरकारी नौकरियों में मिलने वाले 10% ईडब्ल्यूएस कोटे को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने 3-2 से इस कोटे के पक्ष में फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने इस कोटे को गलत करार दिया और संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया। जस्टिस भट्ट ने इस पर विस्तार से बात करते हुए कहा कि आरक्षण के लिए 50% की तय सीमा का उल्लंघन करना गलत है, ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि ओबीसी और SC/ST वर्ग में गरीबों की सबसे ज़्यादा संख्या है, ऐसे में आर्थिक आधार पर दिए जाने वाले आरक्षण से उन्हें बाहर रखना भेदभावपूर्ण है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 500 में सिलेंडर, 10 लाख नौकरियां और किसानों का 3 लाख तक का कर्जा माफ, वादा कर राहुल गांधी बोले बीजेपी के डबल इंजन के धोखे से देश को बचाएंगे। जी दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा के बीच गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस सक्रिय होने लगी है और रविवार को राहुल गांधी ने एक ट्वीट में गुजरात चुनाव को लेकर कांग्रेस के 8 वचनों को शेयर किया और इसे शेयर करने के साथ ही उन्होंने लिखा कि कांग्रेस लोगों को भाजपा के डबल इंजन के धोखे से बचाएगी। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में गुजरात चुनाव को लेकर कई वादे किए। उन्होंने कहा कि 500 रुपए में LPG सिलेंडर, युवाओं को 10 लाख नौकरियां, किसानों का 3 लाख तक का कर्जा माफ। हम गुजरात के लोगों को किए सारे वादे, कांग्रेस के किए 8 वचनों को निभाएंगे और बीजेपी के डबल इंजन के धोखे से प्रदेश को बचाएंगे, देश को बचाएंगे और प्रदेश में परिवर्तन का उत्सव मनाएंगे। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि प्रदेश में परिवर्तन का उत्सव मनाया जाएगा और कांग्रेस की बनेगी सरकार? वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रामपुर में बीजेपी के जिला मंत्री प्रदीप गुप्ता गिरफ्तार, महिला से मारपीट और अभद्रता का है मामला। जी दोस्तों, रामपुर में महिला के साथ बीच सड़क अभद्र हरकत करने के मामले में बीजेपी के एक नेता पर कार्रवाई की गई है और स्थानीय पुलिस ने बीजेपी नेता को गिरफ्तार कर गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिमाचल प्रदेश इलेक्शन 2022, बागियों को धमका रहे प्रधानमंत्री, वायरल वीडियो का हवाला देकर सिंघवी का बड़ा हमला। जी दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे आरोप लगाया कि वो अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सोशल मीडिया पर वायरल एक कथित वीडियो का हवाला देते हुए दावा किया कि इस वीडियो में भाजपा के बागी नेता कृपाल परमार के साथ पीएम मोदी के साथ बातचीत हो रही है। सिंघवी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री कृपाल परमार पर दबाव बना रहे हैं कि वो कांगड़ा जिले के फतेहपुर सीट से निर्दलीय के तौर पर चुनाव न लड़ें। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान उन्होंने दावा किया कि इस वीडियो में पीएम बागी कृपाल परमार पर दबाव बना रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अशोक गहलोत गुजरात के चुनावी दौरे पर, बीजेपी के बागियों पर रहेगी इनकी पूरी नजर। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुजरात के दौरे पर रहेंगे और सीएम गहलोत को राजकोट और उसके आसपास के क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते देखा जाएगा। दरअसल सीएम गहलोत का शनिवार को ही गुजरात का दौरा था, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से सीएम गहलोत ने कार्यक्रम स्थगित कर दिया।